क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे टीम इंडिया के जो नए हेड कोच बने गौतम गंभीर और इंडियन चीफ सेलेक्टर जो है अजीत अग्रकर के बीच मीडिया हाउसेज और जर्नलिस्ट के बीच 1-to-1 काफ़ी वार्तालाप हुए और मीडिया कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह से हुई। काफ़ी तीखे और कड़े सवाल भी पूछे गए, लेकिन दोनों ने, गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर ने, बड़े ही सधे तरीके से जवाब दिया मीडिया हाउसेस का। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा कि वही गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं वो, कि आपके बीच कुछ कुछ रिलेशनशिप कैसा है, बनती है नहीं बनती है, वैसा पूछा इनके बारे में, दोनों के बारे में। तो गौतम गंभीर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि मेरी और विराट कोहली की बहुत अच्छी तरह से निपती है। मैं कई कई मिनटों या कई कई घंटों में फ़ोन में बात करता हूँ, मैसेज करता हूँ, चैट करता हूँ। अच्छा रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, ठीक है ना। और ये जो बातें करते हैं हम, चैट मैसेज, ये कोच बनने से पहले से होती आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एथलीट हैं, और हमारे बीच सब कुछ सही है। ये बस मीडिया हाउसेज या फिर जर्नलिस्ट के फैलाए हुए थोड़ी सी बातें होती हैं जो अपनी हाईलाइट या टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ तो ये बिल्कुल सही कहा। तो गौतम गंभीर ने टीआरपी के लिए होता है ये, और ये मैच ऑफ द मोमेंट होता है। एक मैच में हो गया तो वो दूसरा मैच प्रोफेशनल है तो भूल जाते हैं, वो फिर दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच बिल्कुल सही है। और दूसरा अच्छा सवाल मुझे लगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। तो गौतम गंभीर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि विराट कोहली और जो रोहित शर्मा एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एथलीट हैं। अगर वो फिट रहते हैं तो 2027 तक का वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो एक आशंका और ख़त्म कर दी है गौतम गंभीर ने, जो जर्नलिस्ट या फिर मीडिया हाउसेस फैला रहे थे कि अब गौतम गंभीर कोच बन गए हैं तो तभी वो T20 से संन्यास लिया है दोनों ने, ये फिर अब वर्ल्ड कप ODI से भी संन्यास लेने वाले वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल खारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, फिट रहते हैं तो 2027 भाई खेल सकते हैं ये वर्ल्ड कप। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट चैंपियनशिप सबसे आगे है। तो अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने कप्तानी के बारे में पूछा, T20 की कप्तानी में, कि आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी है बजाय हार्दिक पांड्या के। तो उन्होंने कहा है कि हम सूर्य कुमार यादव एक परफेक्ट ऑलराउंड प्लेयर है, वो T20 नंबर 1 बैटर है, उनके पास कैपेबिलिटी है, कैप्टेंसी की सभी क्वालिटीज़ वो टिक करते हैं। और हार्दिक पांड्या के बारे में भी उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने हमें वर्ल्ड कप जिताया है T20 का, पिछली बार जो हुआ था वेस्ट इंडीज़ और USA में जिता कर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो फिटनेस है ना, वो हर मैच में नहीं खेल सकते। तो हमें वो वाला प्लेयर अवेलेबल चाहिए जो हर मैच में खेले और फिटनेस अच्छी हो। तो अच्छा जवाब था ये भी। हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने पॉजिटिव रखा है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने हमें मैच जिताया, उन्होंने ये भी बोला है। और बात भी सही है, वो उनकी थोड़ी सी फिटनेस में थोड़ा सा इशू लगता है, उनकी हर मैच नहीं खेल सकते, वो बैक प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया इन्होंने। फिर दूसरा जवाब पूछा मीडिया वालों ने कि आपको संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने T20 और ODI में। तो उन्होंने कहा कि T20 और ODI में जो अब टीम जा रही है श्रीलंका में, तो वो काफ़ी जो पुराने प्लेयर हैं वो कम बैक कर रहे हैं, तो उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन उन्होंने कहा ये जो यंग टैलेंट है वो तैयार रहे, ठीक है ना, कभी भी आपको मौका मिल सकता है, और आप अगर किसी का फॉर्म अच्छा नहीं हो तो आप जगह भी ले सकते हैं। और प्लस एक और सवाल पूछा गया कि जो थे आप संजू सैमसन को निकाल कर आपने वनडे में ऋषभ पंत और KL राहुल को रखा है, तो इसकी वजह, तो उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत, आपको पता है कि इंजरी के बाद उन्होंने कहा कि वापसी कर रहे हैं ऋषभ पंत, और KL राहुल जो वनडे टीम और T20 में तो नहीं खेलते, वनडे और टेस्ट में वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अनलकी बोला संजू सैमसन को उन्होंने, कि अनलकी है संजू सैमसन की इतने तगड़े प्लेयर हैं और वो भी नहीं खेल पा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल रहेंगे जब भी कोई फिटनेस नहीं होती किसी की फिट पूरे, और या फिर किसी का फॉर्म डूबा होता तो वो अवेलेबल रहेंगे संजू सैमसन। तो उन्होंने एक और सवाल पूछा कि रविंद्र जडेजा के बारे में, कि आपने T20 में तो चलो माना कि रिटायर हो गए हैं, और वनडे में उनको क्यों नहीं खिला रहे। तो अजीत अग्रकर ने अच्छा जवाब दिया। थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी BCCI से, उनको पहले बता देना चाहिए था कि रविंद्र जडेजा को ODI टीम से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि उनको रेस्ट दे दिया गया है। उनकी जगह अक्षर पटेल खेलेंगे जो 3 वनडे श्रीलंका के लिए हैं, क्योंकि की प्लेयर हैं, और आने वाले टेस्ट मैचेस 10 टेस्ट मैच होने वाले हैं इस सीज़न में।
इंडिया के लिए, तो वहाँ की अवेलेबिलिटी, फिर बड़े मैच, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और उसकी वजह से रेस्ट दिया गया और अक्षर पटेल खेलेंगे। और अक्षर पटेल भी देखेंगे, वो T20 में तो बहुत अच्छा करते हैं वो, और वनडे में देखेंगे किस प्रकार का अडेप्ट करते हैं वो T20 से वनडे में 3 मैचों में श्रीलंका के साथ। और लास्ट में मुझे जो अच्छा सवाल लगा, मीडिया हाउसेज और जर्नलिस्ट ने पूछा कि शुभमन गिल को आपने वाइस कप्तान बना दिया है, और आपने फिर KL राहुल को क्यों नहीं बनाया वाइस कप्तान। चलो T20 में तो KL राहुल नहीं खेलते, लेकिन आपने वनडे में क्यों नहीं बनाया KL राहुल को वाइस कप्तान। तो उन्होंने बोला कि शुभमन गिल एक तो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, और उनकी गेम की जो सेंस है ना बहुत तगड़ी है। और दूसरी तरफ KL राहुल है, आपको पता है कि वो 2 फॉर्मेट खेलते हैं, तीसरा फॉर्मेट नहीं खेलते, T20 का फॉर्मेट नहीं खेलते, इसलिए हमने उनको कह रहा है कि वाइस कैप्टन नहीं बनाया। तो ये भी तर्क उनका ठीक है कि जो आपके तीनों फॉर्मेट खेले और जो आपका फ्यूचर लगे, क्योंकि KL राहुल भी 31-32 साल के हो गए हैं और 24 साल के शुभमन गिल, तो फ्यूचर कैप्टनसी के बारे में भी अभी से सोच रहे हैं हमारे सेलेक्टर और कोच साहब। तो ठीक है डिसीजन उनका। तो यही था थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट्स, मुझे 3-4 पॉइंट्स जो अच्छे लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो काफ़ी क्लियर रहा गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपको पता है कि गौतम गंभीर कैसे प्लेयर है, क्लैरिटी उनकी थॉट्स में रहती है, जो दिल में है, जो मन में है, वही ज़ुबान में रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। और फ्यूचर साइंस काफ़ी अच्छी है टीम इंडिया के आगे, चैलेंजेस बहुत बढ़िया हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले कोच हैं वो। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री राम।